फोकस का जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो भी हमारी इश्यूज हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के, उनको हम एक टुगेदर अप्रोच कर सकें। Focus is the only body in the entire world which is bringing together all professionals of the construction industry. It's the first such body in the entire world. So we've started well. We have started here in India. Basically focusing on how to design such buildings, which are climate resilient, which can actually adopt or recover from these kind of events. 90%, 90% ऑफ देम सब आईटी इंडस्ट्री में चले गए। हम 10% लोग ही रह गए प्योर इंडस्ट्री को सर्व करने के लिए। वो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने बोला कि साहब मैं बैच ऑफ 15 था, 15 में से 12 आईटी इंडस्ट्री चले गए, 3 ही लोग रह गए। So actually focuses for this year's agenda, we have something called climate resilience. We are facing challenges in terms of climate change. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੈਸਮਾ ਸਿੰਘ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਹੋਟਲ ਮਾਊਂਟ ਵਿਊ, ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੋਕਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੈਪਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ CII। ਤੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਚੇਂਜ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਫੋਕਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इंट्रोड्यूस करवा रही हाँ मिस्टर आशीष रखेजा, जो ने प्रेसिडेंट फोकस। वेलकम टू रोजाना स्पोक्समैन सर। थैंक यू। आपकी स्पीच सुनते हुए मैंने एक बहुत ही प्यारी सी आपने एक लाइन बोली थी कि फोकस एक न्यूज़पेपर की तरह है, तो इसके बारे में पहले हम बात करते हैं कि न्यूज़पेपर की तरह फोकस कैसे है। राइट, सो फोकस जो है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी प्लेटफॉर्म है। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है कि यहाँ पे आर्किटेक्ट्स भी हैं, जितने भी लोग बिल्डिंग इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं वो प्लेटफॉर्म फोकस उनको ऑफर करता है। तो हमारे यहाँ आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, इंजीनियर्स हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर के हों, एयर कंडीशनिंग के हों, इलेक्ट्रिकल के हों, प्रोजेक्ट डिलीवरी के जो लोग होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, सब लोग एसोसिएटेड हैं। ग्रेट। अब फोकस का जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो भी हमारी इश्यूज हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के, उनको हम एक टुगेदर अप्रोच कर सके एज अ यूनिफाइड वॉइस, एक वॉइस में उसको एड्रेस कर सके। अब इश्यूज कई तरह के हो सकते हैं। इश्यूज हो सकते हैं कि अभी जैसे हम इस पर बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, कि क्लाइमेट चेंज से बिल्डिंग डिजाइन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। अब ये एक आर्किटेक्ट का इशू अकेले का नहीं है, इंजीनियर का नहीं है। हमारे चीफ गेस्ट साहब ने बोला कि अगर लाइट चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, तो क्या आप सरवाइव कर सकते हैं बिल्डिंग के अंदर। अब इस तरह के जो इश्यूज उठ के आ रहे हैं और इस तरह के हमारे कंस्ट्रक्शन में कई इश्यूज हैं, तो हमने कहा फोकस को हम एक न्यूज़पेपर की तरह माने, जिसमें हम फोकस करें बर्निंग इश्यूज पे जो हमारी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रहे हैं। हमारा फोकस शिफ्ट होता रहता है डिपेंडिंग ऑन जो भी प्रिवेलिंग प्रॉब्लम्स हैं इंडस्ट्री की, उसके ऊपर जाते हैं। और यही आप अपने न्यूज़पेपर में करती हैं। आप रोज एक नई हेडलाइन होती है, उस दिन क्या नया हुआ हमारा इन आपके लिए। हम रोज तो नहीं शिफ्ट कर सकते, लेकिन हम डेफिनेटली एक छोटे पीरियड पे, इंटरवल पे, चाहे वो 1 महीने में हो, 3 महीने में हो, हम शिफ्ट करते रहते हैं अपना फोकस ऑन द बर्निंग इश्यूज विच आर फेसिंग आवर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तभी मैंने उसे कहा कि एक न्यूज़पेपर की तरह। बिल्कुल सही आंसर किया सर आपने। मिस्टर रखीजा, आप एक चीज़ मुझे और बताइए। मैंने सुना था कि फोकस इज़ योर ब्रेन चाइल्ड, तो आपके मन में, जहन में ये बात कहाँ से आई कि हमें फोकस एक ऐसी प्रॉपर्टी लेकर आनी चाहिए जिससे हम एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं। सो अगेन
मेरा अपने अकेले का ब्रेन चाइल्ड नहीं है, हम लोग कुछ प्रोफेशनल्स थे जो केम टुगेदर। हमने रियलाइज किया कि आज हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है, हमारी जीडीपी को 11 से 12% का कंट्रीब्यूशन देती है और ये ग्रो करेगी। कहीं और मैं पढ़ रहा था कि इंडिया में आज की डेट में एक न्यूयॉर्क, एक शिकागो एवरी ईयर बनने जा रहा है, इतना कंस्ट्रक्शन होगा। इसको देखते हुए हमने कहा कि ठीक है, हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मैच्योर हो रही है और जितने भी प्रोफेशनल्स यहाँ काम करते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए बॉडीज हैं, जैसे आर्किटेक्ट की अपनी एसोसिएशन है, एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स की अपनी एसोसिएशन है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स की अपनी एसोसिएशन है। सब लोग अपनी फील्ड में एक्सीलेंस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे इश्यूज हैं, कई इश्यूज, वो एक कलेक्टिव अप्रोच भी चाहते हैं। कौन सी वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कलेक्टिवली इश्यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट को अगर बात करनी हो हमसे, एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से, किसके पास जाए? वो एक हर सोसाइटी के पास जाके बात करें, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए क्यों नहीं हम एक प्लेटफॉर्म करें जहाँ सब लोग साथ आए। तो इसको देखते हुए हमने फोकस को, ये हमारा ब्रेन चाइल्ड था, ये हमने 3 साल पहले इसके बारे में सोचा। पिछले 3 साल हमें प्रोफेशनल को साथ लाने में लगे और एक बार हम जब साथ आ गए, जुड़ गए, तो इस जनवरी से हमने काम शुरू किया है। और जैसा मैंने बोला था डायस पे कि 8 महीने में 8 चैप्टर फोकस के खड़े हो गए हैं, अगले 4 महीने में 4 और होने जा रहे हैं जिनका प्लान बन गया है। रिस्पॉन्स सिटीज में आपने कर दी कि आप सिटीज के नाम भी भूल गए अब थे। तो आप आज भी देख सकते हैं कितने प्रोफेशनल्स हैं, हर फील्ड से आए हैं। और किसी, मैं सुन रहा था बैठे हुए, किसी ने बोला टॉपिक्स तो बड़े जबरदस्त हैं, लोग बहुत ही जबरदस्त हैं। बेस्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज आर रिप्रेजेंटेड ऑन फोकस, और हम यही करना चाहते हैं कि कलेक्टिवली कंस्ट्रक्शन इश्यूज के, इंडस्ट्री के इश्यूज को हम फोकस करते रहें, एक न्यूज़पेपर की तरह जो हम शिफ्ट करते रहें। आज हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट बिल्डिंग्स की। आगे हमने बात जो अब शुरू की है वो है यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इन बिल्डिंग डिजाइन। चाहे वो बिल्डिंग डिजाइन हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, बिल्डिंग ऑपरेशन हो, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है और जरूरत है कि उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए। एक बहुत अच्छी चीज हमारे एक स्पीकर हैं जो डायस पे, उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि अगर आप ट्रेडिशनली देखेंगे बिल्डिंग इंडस्ट्री में कोई नहीं आना चाहता। मैं एक इंजीनियर हूँ, मेरे साथ मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर सब लोग आए। 90% ऑफ देम सब आईटी इंडस्ट्री में चले गए। हम 10% लोग ही रह गए प्योर इंडस्ट्री को सर्व करने के लिए। वो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने बोला कि साहब मैं बैच ऑफ 15 था, 15 में से 12 आईटी इंडस्ट्री चले गए और 3 ही लोग रह गए। इसका मतलब हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स की एक एक्यूट शॉर्टेज खड़ी हो गई है और उसको एड्रेस करने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है, फिर एक कलेक्टिव फॉर्म में करने में, और इसीलिए फोकस का जेनेसिस है। ग्रेट सर, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। ऑल्सो सर, मैंने देखा आपको स्टेज पे एमओयू कुछ अच्छे से साइन करते हुए, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, कोई भी सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी कलेक्टिवली, और मैंने आपको ये भी बताया कि फोकस का मेन फोकस यही है, सबको साथ लाना है। तो हम लोग रेगुलरली एमओयू साइन कर रहे हैं। आज 2 बहुत इंपॉर्टेंट एमओयू साइन हुए हैं। पहला एसआई जो सोसाइटी ऑफ इंडोर एनवायरनमेंट है, वो इसलिए जरूरी है हमारे लिए कि अगर हम रेजिलिएंट बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, आज जैसे हमने देखा कि कोविड के टाइम पे सडनली हम बिल्डिंग के अंदर थे, और बिल्डिंग में क्यों थे? हम समझते हैं बिल्डिंग के अंदर हम सेफ हैं। क्या हम रियली सेफ हैं? तो इंडोर एनवायरनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिल्डिंग के लिए। उसको इंटीग्रेट करने के लिए हमने एसआई के साथ एक एमओयू साइन किया। फिर विकी, विच इज विमेन इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ प्रोफेशनल्स, दूसरी तरफ इतनी सारे हमारी जो जेंडर डिस्पैरिटी हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत ह्यूज है आज की डेट में। हमें प्रोफेशनल की जरूरत है, रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल की जरूरत है। दैट इज व्हाई वी वेंट टू विकी, एक एमओयू साइन करते हैं सो दैट वी कैन टुगेदर प्रॉस्पर एंड ब्रिंग मोर प्रोफेशनल्स इनटू आवर इंडस्ट्री। श्योर थिंग सर। एंड ये तो रही सर फोकस की बातें।
आप हमारे ऑडियंस को एक लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे जो हम एज लेमैन अपने एंड पे क्लाइमेट के लिए कर सकें? जी, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे चीफ गेस्ट साहब जो आए हैं उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बोली मेरे से कि हम जो भी बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं आज का सोच के कर रहे हैं, इससे नहीं काम चलेगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर्स, अभी जब 50 डिग्रीज के ऊपर टेम्परेचर चले गए तो हमारे एयर कंडीशनर फेल होने शुरू हो गए थे, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ओवरलोड होनी शुरू हो गई थी। उस समय आपकी बिल्डिंग्स कैसे बिहेव करेंगी, कैसे परफॉर्म करेंगी, आपको एक सेफ एनवायरनमेंट कैसे देंगी। तो इसलिए हमें ये सोचना जरूरी है कि अपना बिल्डिंग जब आप डिजाइन कर रहे हैं आज के नहीं कल के बारे में सोचें। हम फ्लड प्लेन्स में बेसमेंट बना रहे हैं और ग्राउंड लेवल पे अपनी बिल्डिंग को फॉर्मेशन लेवल बनाते हैं, वहीं पे बेसमेंट बनाते हैं और बेसमेंट में पानी भर जाता है। अभी जो दिल्ली में एक दुखद दुर्घटना जो हुई है, क्या था? गलत प्लानिंग की वजह से हुई है। और ये चीजें अवॉइड हो सकती हैं अगर आप आगे की सोच के डिजाइन करें बिल्डिंग। एक बहुत बढ़िया चीज हमारे पैनल पे डिस्कस हुई थी, उसमें था कि आप एक काम करिए, आप जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं इमेजिन करिए एक दिन उसकी इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑफ कर दीजिए। क्या वो बिल्डिंग आपको एक सेफ एनवायरनमेंट ऑफर कर रही है? जब ना बिजली है ना पानी है, क्या आप सरवाइव कर सकते हैं उस बिल्डिंग में? मैं ये नहीं कह रहा कि बिजली पानी नहीं होगा, लेकिन बिल्डिंग उस लेवल तक हमें सोच के बनाने की जरूरत है, फ्यूचर सोच के बनाने। और यही सस्टेनेबिलिटी है। आज हमारी सिटीज में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, कंट्री में करोड़ों के लॉसेस होते हैं जब कोई भी नेचुरल डिजास्टर या मैन मेड डिजास्टर स्ट्राइक करता है। और वो अवॉइड किया जा सकता है अगर मैं बिल्डिंग को रेजिलिएंट बना सकूं। यही आज इसका मेन इशू है। Absolutely, sir. Thank you so much for your insights, sir. It was really great interacting with you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. ਤੇ ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੋ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ फोकस। तो वेलकम टू रोजाना स्पोक्समैन सर। एंड सर मैं जानना चाहती हूँ कि आपका एजेंडा क्या है फोकस के पीछे? Okay. First of all, thank you for coming by to understand what Focus is. Yeah. And my apologies for not being able to speak in Punjabi. But I hope you understand the very simple message that I'm going to give. Focus as a body is to bring together all professionals of the construction industry. We have architects, we have structural engineers, we have fire and safety and security professionals, we have plumbing professionals. Each of them has a society of their own. These societies per se are doing a fantastic job. However, they are all working towards supporting their societies. So what is happening is they are all working in silos. So there was a dearth for a body which would probably bring all these people together. Yeah. So the objective was to set up a body which brought all these people onto a platform so that we could understand each other's challenges. Absolutely. And try and work towards, shared goals to understand how we work towards sustainability goals, how we work towards resilient built environments. And so therefore, we decided that we have to have this body. Yeah. And therefore we have this body. Incidentally, Focus is the only body in the entire world which is bringing together all professionals of the construction industry. It's the first such body in the entire world. Right. So we've started well. We have started here in India. It's not long before we cross the shores, and probably Focus will be a body which brings together construction professionals across the world, not just in India. That is one. The other very important aspect is
generally societies tend to think we are competing with them. Hmm. We want the societies to understand that we are not here competing with anybody. Our objective is to try and find common ground where we can discuss these very important aspects that we are all working towards. Right. And today, in a built environment, there is a very important need for these professionals to be able to sit across and discuss. Yeah. So therefore, to give you an analogy, we are like a flower, and the petals form all the societies. And if you take off these petals, there's nothing left. So focus by itself is nothing. Focus is an organization, a body which is with all these societies, and together we are. Without, we are nothing. Absolutely. So that's in short what focus Yeah. is. So today's topic is climate resilient buildings and communities. Yeah. So what do we mean by resilient buildings and communities, sir? Where are basically the focus is basically going to be, building up new buildings, or redesigning the buildings, or bringing new buildings on board? See, resilience is a very, very powerful word. Yes. We are talking of resilience in a manner that under different kinds of environmental stress over a period of time, we should be having buildings that can nurture and that can sustain humans' interaction in these spaces. Right. It is very important. All of us saw how COVID affected us. We had no place to go. Absolutely. None of these buildings were safe for living, Right. safe for assembling. We were all shut in our homes. So with such kind of challenges that are emerging, with environment which is testing us because of our absolute careless attitude and disdain towards nature, we have today created an environment where the nature is no longer predictable. The nature has its own way of addressing its challenges. Absolutely. And that is why we are seeing some very unfortunate calamities and natural challenges that we are facing these days. Correct. We see exceptional amount of rain. We see enormous amount of heat. We see landslides. We see, lack of rains. So there are different kinds of challenges that we are facing today. And this is all a serious impact of man's absolute careless attitude towards nature. So the objective is to have buildings which are not just sustainable, but Right. also resilient to the challenges that we still don't know that Right. we may have to face. Right. So our objective is to try and see how we can address these effectively and how we can make our buildings even more resilient. Absolutely. So wonderful insights we've got from you. But now, not the least, I would also like you to address our audience. What general thing or what generic would be something with, a little bit also what, the audience can do on their part to save the environment? That's a loaded question, actually. Just a bit of what it, people maybe you can ask, what answer. people can do for the environment. You know what? There is something which is very, very interesting. There is nothing called waste in nature. Right. Just think about it. There is Absolutely. nothing called waste. Right. Waste has been invented by man. Man creates waste because man uses material and goods
that are not required or more than what is required. So try and use as little as possible. Try and be more conscious about the environment. Try and be simple. It actually doesn't mean anything by saying try and be simple. You can cut that actually, it doesn't make any sense. Because be simple in the sense what? No. Try and, okay, I actually don't want to tell people what they should do. I want to let people or professionals of the construction industry know that when they come into focus, they have an opportunity not just for their self-growth, they also have an opportunity to interact with people from various domains that they may not be able to interact in their own societies. So here you have an opportunity to meet different types of people from different domains, understand the challenges, and get an opportunity to get a grasp of what is going on and what is the industry progressing towards. That's about it. Thank you so much, sir. Enjoying Thank focus. You. Yeah, thank you. Thank you Thank so you very sir. much. Thank you. So Thank kind of you. Thank you. ਫੋਕਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਕਪਿਲ ਕਪੂਰ ਜੋ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੇਅਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੋਕਸ. Welcome to Rosanna Spokesman, sir. Thank you. And I would like to know, sir, what is focus? The focus is a forum of critical utility services where we are trying to get all the stakeholders in one platform. It's not specific to a discipline. So if you talk about the building, you know, you got architects, you got consultants, service consultants, you got the developers, you know, so we are trying to get everybody on one platform. And this year's theme is about, climate resilience in a building. Right. So when we talk about climate resilience, if we talk about, resilience word, Yes. it means the ability to recover or to adopt to changes. Right. And we have heard a lot of these terms about, climate change and, how things are getting affected. Yes. So this year's theme, we are basically focusing on how to design such buildings, which are climate resilient, which can actually adopt or recover from these kind of events. So that's our this year's forum. So, it's not, we have different disciplines like HVAC, we have plumbing, firefighting, mechanical systems, so architecture. So we are getting all these, stakeholders in one platform. That's what focus is all about. तो ये फोकस के बारे में तो आपने बहुत अच्छा बताया सर. ये क्लाइमेटिक चेंजेस और बिल्डिंग्स जो नई हम लेके आने वाले हैं और रिजिलियंट जो है, जैसे आपने कहा, ये बहुत ही अच्छी बात है अगर हम लेकर आ रहे हैं ये चीज़ें. आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो सर दैट फोकस चंडीगढ़ चैप्टर का क्या मतलब है? फोकस चंडीगढ़ के लिए क्या लेकर आ रहा है? मैम, अगर आप चंडीगढ़ को देखें, इट्स अ वेरी वेल प्लान, वेरी डायनामिक सिटी, बट स्टिल it has, similar problems which other cities are facing. आपकी जितनी मर्जी planning हो, but how things are changing now, it's going to get affected. Right. So focus Chandigarh chapter, what we are, getting today, we are getting the same system, same people. जो आपकी local architect community है, local आपकी जो engineering community है, MEP consultants हैं, we are getting them in one platform. Right. Because it has to be, the approach has to be city specific. क्योंकि अगर city specific नहीं होगी, एक city की problems उनकी अपनी हैं, हाँ, तो हम किसी और city की problems लेकर और same चीज़ यहाँ पर जब तक हम local community को नहीं involve करेंगे, तो how will we be able to understand and learn Right. कि वहाँ क्या प्रॉब्लम है? वहाँ के सोल्यूशन भी अपने हैं Right. जो Right. यहाँ की कम्युनिटी ने ही देने हैं. बाहर से किसी को भी लाके उसकी सोल्यूशंस नहीं मिलेंगे. Right. मिस्टर कपूर, एक और आप जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए कि ये तो हो रही चंडीगढ़ चैप्टर की बात, फोकस और कौन सी सिटीज में अभी ऑपरेट कर रहा है? तो फोकस अगर आप देखें, फोकस दिल्ली चैप्टर है, फोकस बैंगलोर चैप्टर है,
फोकस हैदराबाद चैप्टर है, मुंबई चैप्टर है. Okay. Soon after Chandigarh chapter, focus Jaipur chapter है, which we recently launched. Okay. So after focus Chandigarh chapter, we're going to have focus Meerut chapter, focus Lucknow chapter. So हम ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेट्रोज को कवर कर रहे हैं. Our idea is to go to tier 2 cities, tier 3 cities because they are equally important. और जितनी डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है, I think वो मेट्रोज में Metros नहीं में हो भी रही नहीं हो रही है. है. तो That's हमारा बेसिकली अगर आप देखें कि फोकस का फोकस है tier 2 और tier 3 cities. Absolutely, sir. Thank you so much for your insights, sir. Thank you very And I'm much. sure with Thank you. the focus we are putting in the focus Chandigarh chapter, Yeah. I'm sure we are definitely going to bring some change Sure. to the environment. Sure. Thank you. Thank you very so much. much. Thank you. Bye. ਤੇ ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਕੇਡੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਰਥ ਫੋਕਸ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ Thank you. ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਸਰ मैं दिल्ली तो आया जी. ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ Thank you so ਸਰ much. ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Thank you so much. ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਫੋਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੋਕਸ ਦਾ ਕੀ ਫੋਕਸ ਹੈ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਚਾਈਲਡ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਰ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਵਾਟ ਆਰ ਵੀ ਡੂਇੰਗ ਇਨ ਟੁਡੇਜ਼ ਇਵੈਂਟ So actually focuses for this year's agenda, we have something called climate resilience. We are facing challenges in terms of climate change. ਯੈਸ If you see this year, we have recorded temperatures in Delhi as high as 51 degrees centigrade. ਯੈਸ In terms of as what we call in technical language, the dry bulb temperature. And in the monsoons, we've recorded 30 degrees centigrade as the wet bulb temperature. A huge shift in climate. A huge shift in the climatic conditions. Also, we've encountered rains which are 3 times the average annual rainfall of any particular zone. So, as we're moving towards climate change, we all need to see, or we need to see how we can build resilience into our buildings. So, will we be able to handle the climate change? Will our buildings be resilient to handle the climate change? Is what we are trying to focus on today. And how technology can help us fight this climate change. So climate resilience, building resilience, climate change, and using technology for making our buildings future ready is the agenda for today's conference. And what are we going to, basically what new standards that we bring in or new things that we discuss about any, new thing that is coming up. Basically, Focus Chandigarh chapter is a new thing for Chandigarh which is coming up. So, sir, what as per you should be the main thing that Chandigarh should focus on? So I would believe that as all cities and all communities, I think sustainability and climate resilience are two challenges which need to be looked at. And as a Chandigarh chapter, I think it will be important for Chandigarh to look at using technology to fight or to encounter both these aspects, which is one is about climate change and the other is about building resilience. So in our construction or whatever future construction that we are going to do in the built environment should be based on technologies. We can use AI and artificial intelligence. And one of the topics that we chose today while we made this conference was use of artificial intelligence and machine learning in construction. The use of drone technology. Like suppose you're building a 50-story building. One of our speakers did mention that during his presentation that if you're building a 50-story building, would you want to climb 50 stories to see whether the windows are fixed or not, or could we use drone technology and then be able to find out sitting in one particular location? Absolutely. So this So, is again a technology. Technology. So yes. and also controlling the labor, the count of labor in construction industry is always a challenge. So the Right. speaker here spoke about using cameras for safety and labor count, so that the standards of construction in the industry can move. And the construction industry, as it is always called, is the most disorganized industry, can move towards being called a highly technological, or like what we look at software and what we look at the other industry, computer industries being highly organized or being sophisticated. So we would want construction industry as focused. We would like the built environment or the construction industry to move to higher levels of
performance and efficiency. So basically, we can say that they also have to transit from a previous this thing to a green transition. Absolutely right. We have to move towards a more efficient, Yes. more sustainable, and as you said, towards a more green transition. Yes, sir. So, what is the last message as a layman that you want to give to our audience, sir? So I think each of us, as individuals, as a society, have to contribute to preventing a climate change or to slowing down the climate change. And then to slow down this climate change, I think all of us have to be more careful, more sustainable, use technology to our advantage, and slow down the climate change so that the future generations do not suffer. Absolutely. Or sir. we'll have to very soon, the next 40 years, we'll be running out of our natural resources, and maybe the younger generations will have to then face problems of what we did not anticipate or what we did not do at this time. Right, sir. अभी मैंने सुना था पीछे ही सर कहीं कुछ लोग लद्दाख में गए थे और वहाँ पर जाके उन्होंने देखा कि जो पहले मड हाउसेस में लोग रहते थे वो भी हमको देख के देव स्टार्टेड बिल्डिंग अप विद ब्रिक्स एंड सीमेंट एंड अदर थिंग्स, जबकि हम वहाँ गए थे उनकी कंस्ट्रक्शन सीखने के लिए, बट हम उनको ही अपनी कंस्ट्रक्शन दे आए। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अभी भी ये मानता हूँ कि जो हमारे पूर्वजों ने या हमारे पुराने टाइम्स में जो हमारे घर बनते थे या जो हम कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे या नेचर को हम यूटिलाइज करते थे हमारे एडवांटेज के लिए, आज हम उसको भूल चुके हैं। So I remember those days when I was a young boy and I used to live at a place which had 50 degrees centigrade of temperature. We never had air conditioners. Right. So all we did was we put water on our roofs, and when by the process of evaporation, the room below would actually be chilled. Absolutely. Or using khas, with water, Yeah. and then blowing air over it would make the place comfortable. Or making high rise, with cross ventilation in the buildings, as we now call it Vastu, and we want to take advantage of Vastu in a wrong manner. But then Vastu only teaches us the science of environmental control, the science of getting natural light, which side you need to install glass so that you can harvest maximum amount of natural light, yet not allow heat to come inside. Absolutely. So the olden techniques, the olden technologies do have a lot of relevance. I think we need to integrate technology with our learnings of our past, bring them together and bring out a new world which will be good to live in. Absolutely, sir. Thank you so much for being part of Rozana Spokesman, sir, today, and amazing insights you've given to our Thank you audience. very much. Thank you It was so a much. Pleasure Thank and you. honor to be here. Thank you very much. ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਕਪਿਲ ਸੇਤੀਆ ਜੋ ਨੇ ਚੀਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। Hello sir, welcome to Rozana Spokesman, sir. How was your experience today, sir? It was very good. I think it is a very co-opting and encouraging experience to see that all the stakeholders in the construction industry are getting together to solve the issues which I think the whole world is facing now, sustainability and climate change issues, Yes. which really need a lot of attention. I think a lot of recent disasters have brought the attention back, but it should be pre-planned and we should always be more So the careful focus has come on the climate, right? change. Yeah. Though sir, Chandigarh is called a city beautiful, but still, with lot of climatic changes and natural disasters that have come in, there are so many things that really Chandigarh also has to work on. Yeah. So what do you want to say about that, sir? I can say that we had a very good plan since there is a good integration of engineers from the very start. The selection of the site was a very, very crucial issue. It was done basically in terms of the safety and security of the capital of Punjab. So all those aspects were taken care of. But over a period of time, since the standards are changing, the climate aspects are evolving, we have to evolve ourselves to these international standards and make sure there is a document which we have prepared for climate resilience, and that has been funded by the Ministry of Environment and Forests. Great. And that process is on, but since the whole funding arrangement is going to be implemented through many other departments, so that process is likely to take time. I think the first focus the city is doing is on
air quality control, because air quality probably came in earlier. For Chandigarh, I think we have just moved to a seismic zone 4 from seismic zone 3 as was originally planned, and we have already done a lot of work or reports done from IIT Roorkee, and they have found that our capital complex has been pretty safe. So we have enlisted the public buildings which need more resilience. All our new constructions are with new standards, and all new aspects of resilience of buildings is being taken care of by our water management systems, especially for flooding. And for heat island effect, we are also doing a lot of work which will make our city more resilient. That's great, sir. Also, sir, I want to know what is Focus doing for Chandigarh? I think it's a very good forum. As I said, it was eye-opening to see that all stakeholders in the construction industry are getting together with a focus of theirs to work on the issues of building industry and the built environment. Right. I think that will bring in all kinds of experts together and make sure that we don't work in silos, we work together as a team. Absolutely. And the contradictions which the industry faces by redoing things time and again, especially in the poor public infrastructure we create, is not repeated, and the taxpayers' money is optimally utilized, and we bring the infrastructure to the international standard, which is the way our country is going now. राइट, तो ये बिल्कुल सही बात कही आपने कि साथ चलेंगे तभी साथ ग्रो grow करेंगे. तो ये बहुत अच्छी लाइन भी है हमारे लिए कि साथ चलेंगे, साथ चलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. That's true. बिल्कुल सही बात है ये सर. और लास्ट मैसेज हमारे चंडीगढ़ निवासियों को क्या देना चाहेंगे आप एनवायरनमेंट के लिए? चंडीगढ़ निवासियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि हम बहुत ही पैम्पर्ड लोग हैं. हमें इसके लिए सरकार की और सबकी बहुत अच्छी सपोर्ट रही है, लेकिन एज कंसर्न सिटीजन्स, एज सिटीजन्स ऑफ ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द सिटी, वी मस्ट पार्टिसिपेट टू बी environmental conscious citizens, which are, I think, youngsters are more sensitive. Yeah. All our schools are bringing in all those educating measures. But one, we have grown earlier when this was not a very key issue. Even when we have seen the attitudinal changes in terms of the driving habits, in terms of the safety factors which the society needs, and more inclusive society where women's safety and issues of security have been more imbibed for the elderly. These issues are getting more responded, and all of us as a society should work together towards it as responsible citizens, especially in solid waste management, water conservation, energy management, and only then the society can become more resilient in that. Absolutely, sir. Thank you so much for your insights, sir. Thank Thank you you. so much for being Thank part of Rosanna Sports. Thank you. Thank you. ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਫੋਕਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਫੋਕਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਿਵਾਂਸ਼, ਵੈਲਕਮ ਟੂ रोजाना स्पोक्समैन, एंड ए रिप्रेजेंट कर रहे ने क्राफ्ट्स एम्पायर नो. तो पहले तो मुझे आप ये बताइए सरांश कि क्राफ्ट्स एम्पायर क्या करता है? सो क्राफ्ट्स एम्पायर हमारा एक मेरा खुद का एक स्टार्टअप है जिसमें वी फोकस ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. हमारा फोकस ही रहता है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और 99% बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स बनाएं और आप सब लोगों को प्रोवाइड करें. ओके. और अगर हम बात करें फोकस की, तो फोकस ने काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है फॉर मी. उन्होंने हमको आज यहाँ बुलाया है. आज हम इतने ज़्यादा लोगों से मिले हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ फोकस ऑल्सो, जिनके पास इतना सारा वी हैव गेन्ड सो मच ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम देम. और हमने सीखा है कि हाउ सस्टेनेबिलिटी इज़ द ओनली फ्यूचर फॉर अस. सस्टेनेबिलिटी होगी तो हम आगे बचे रहेंगे. तो आज आपने इतना सुना है सबको बोलते हुए, सो एवरीबॉडी वाज स्पीकिंग अबाउट क्लाइमेट, रिजिलिएंट बिल्डिंग्स एंड कम्युनिटीज. सो व्हाट डिड यू टेक आउट ऑफ इट? सो मेरा आज का टेक ये रहा है कि जितना भी हमारी कम्युनिटीज एंड सोसाइटी हैं, वी हैव टू वर्क टुगेदर, और हमने साथ मिल के ही हमें आगे फोकस करना है. और जो भी हम आगे इन फ्यूचर डेवलपमेंट करेंगे उसमें साथ मिल के एक अच्छा गोल फोकस्ड ऑन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट जरूर करना है. ग्रेट. और क्राफ्ट्स एम्पायर हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या कर रहा है? क्राफ्ट्स एम्पायर देखिए हमारे पे एक फर्म है, वो हमारे वी क्रिएट ओनली एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स. व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर? फॉर एग्जांपल वी हैव सोप्स, वी हैव कोकोनट शेल प्रोडक्ट्स, वी हैव बैम्बू प्रोडक्ट्स. तो इन चीज़ों से हमारे प्रोडक्ट्स क्रिएट होते हैं. जैसे बैम्बू में हमारे पास
बैम्बू फाइबर के टॉल्स हैं, वी हैव बैम्बू फाइबर के हमारे आप लीजिए सोप डिशेस हैं। तो जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स रहते हैं उनका ये गोल रहता है कि उनसे एम्प्लॉयमेंट भी मिले लोगों को और जो सस्टेनेबिलिटी है वो उसको इम्प्रूव करें। तो अगर मुझे क्राफ्ट्स एम्पायर से कुछ परचेज करना है तो मैं आपको कैसे रीच आउट कर सकती हूँ? इनफैक्ट मेरे दर्शक अगर कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लेना चाहें सो हाउ कैन दे रीच आउट टू यू? देखिए, अगर आपको क्राफ्ट्स एम्पायर से कुछ परचेज करना है, गो ऑन अमेजोन, फ्लिपकार्ट और गूगल पे जाइए, आप लिए क्राफ्ट्स एम्पायर, आपको हमारी ब्रांड एंड एवरी प्रोडक्ट जो लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। That's great. What is the last message that you want to give to our audience? So my last message is that be and create environment friendly products and please protect your environment. Great. Thank you so much for Thank your you. time. Thank you. ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲੈਨਟ सोसाइटी मिस्टर जगबीर महला। तो वेलकम टू रोजाना स्पोक्समैन सर। थैंक यू। पहले तो आप ये बताइए कि ग्रीन प्लैनेट सोसाइटी हमारी सोसाइटी के लिए क्या कर रही है? ग्रीन प्लैनेट सोसाइटी जो है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और हम लोग एनवायरनमेंट को जो है क्लीन कर रहे हैं और इसके लिए जो हम प्लांटेशन करते हैं और हमने काफ़ी जंगल लगाए हैं रेगुलरली। हम लोग पिछले 5 सालों के से जो है हमारी जो ग्रीन प्लैनेट सोसाइटी है ये इसके लिए वातावरण के लिए सही कर रही है, जो कि प्लांटेशन कर रही है और इसको पोल्यूशन और इसके लिए कर रही है। तो आप चंडीगढ़ में ये सारी प्लांटेशन ड्राइव्स करते हैं सर? हम लोग ट्राई सिटी में कर रहे हैं, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला एंड जीरकपुर, इसमें हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं। ग्रेट ग्रेट। और हम लोग सीआरपीएफ के साथ में भी काम कर रहे हैं, उनके साथ में हमारा एमओयू हुआ है। बाकी वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से भी काम कर रहे हैं, चितकारा डिफरेंट स्कूल्स के बच्चों के साथ में भी, जिसको हम लोग एनवायरनमेंट से लिए हम लोग बहुत कुछ टीच आउट कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के डिपार्टमेंट के भी लोग हमारे साथ हैं और डिफरेंट इवेंट्स वहाँ करते हैं। और हम लोग डेली मॉर्निंग में 5 बजे से लेकर 8 बजे तक हमारे वॉलंटियर जो हैं वहाँ पे ग्राउंड पे काम करते हैं और डिफरेंट तरह के हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो आज सर आप इस इवेंट में आए हैं फोकस चंडीगढ़ चैप्टर में जी। तो अब आप यहाँ से जाने के बाद किस चीज पे फोकस करने वाले हैं? अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूँ, एनवायरनमेंट में इनका टॉपिक्स है, जैसे हमारा बिल्डिंग क्लाइमेट के ऊपर ही है, बिल्डिंग्स के ऊपर है, रेजिडेंस बिल्डिंग्स और ये तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है बिकॉज बिल्डिंग के अंदर आज के टाइम में हम लोग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए सांस, जबकि बिल्डिंग में जैसे हमारे चीफ गेस्ट साहब ने भी बताया कि 5 मिनट के लिए भी 10 मिनट के लिए भी कुछ टाइम के लिए यदि लाइट चले जाती है तो हमारी बिल्डिंग में ये रेजिडेंस है या नहीं है, दैट इज वो जो है बहुत सोचने वाला टॉपिक्स है। Absolutely. हम लोग जो है एनवायरनमेंट के लिए जो है इसके बिल्डिंग से बहुत ज़्यादा क्लोज हमारा संबंध है इसके लिए, क्योंकि बिल्डिंग के आसपास जो है ग्रीनरी होना, यहाँ पे हमें इसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। Right. Absolutely. और जबकि हर एक बाय लॉज ही जो है, जैसे आप कनाडा चले जाते हैं, बाकी कंट्रीज में चले जाते हैं, तो वहाँ के जो कंट्री टाउन प्लानर्स है या वहाँ का जो मैप है वहीं पे अप्रूव होता है कि बिल्डिंग के बाहर जो है 2 ट्री होने चाहिए। ठीक है, चंडीगढ़ के लिए के बारे में तो हम नहीं कह सकते बिकॉज यहाँ पे तो बहुत अच्छी ग्रीनरी है, बट सराउंडिंग ट्राई सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, जो शहर साथ में बस रहे हैं उनमें इस चीज का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। Absolutely. जैसे हम लोग जीरकपुर की बात करते हैं, बाकी सराउंडिंग एरिया की जो कि बहुत अच्छे डेवलप हो रहे हैं, बट वहाँ पे बिल्डिंग्स तो आ रही हैं, बट बिल्डिंग के सराउंडिंग में कोई ग्रीनरी और उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। हालांकि पेड़ों को काटा जा रहा है, कोई भी ये नहीं सोच रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सोच रहे हैं कि यहाँ पे पेड़ जो है लगने चाहिए और पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए। बरसातों में पेड़ तो लगते हैं, बहुत सारे लाखों में लगते हैं, बट नोबडी केयर अबाउट देयर मेंटेनेंस। क्या उसकी काउंटिंग जो है हमें 1 साल बाद करनी चाहिए। फोटो खिंचवाने के लिए बहुत सारे एनजीओज आ जाती हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारे CSR के फंड्स उसमें लगते हैं, लाखों की तादाद में पेड़ लगते हैं कहने के लिए, बट हम लोग जो हैं उसकी देखभाल भी करते हैं और उसकी जो देखभाल करने के बाद में जो काउंटिंग होती है, हमारी सस्टेनेबिलिटी जो है 95% से ज़्यादा है हमारी। लास्ट ईयर भी हमने 5 जंगल लगाए, मोहाली में लगाया, फायर एक्सप्रेस पास में फायर ब्रिगेड के ऑफिस में, हमने चंडीगढ़ में लगाया, सुखना लेक पे भी हमने लगाया, आपके
जो CRPF कैंपस में है वहाँ पे 2 जंगल लगाए। वाओ, मोर very देन nice. मोर देन 18,000 हमने ट्री लगाए क्या बात है। CRPF को लेके हम लोग, और डेली हम लोग इनको बढ़ाए जा रहे हैं। क्या बात है सर, वेरी नाइस। और हम लोगों के 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक वसुंधरा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें कि एक न्यूली जो गर्ल चाइल्ड है उसके ऊपर 11 ट्रीज लगाएंगे, और ट्री जैसे जैसे बड़े होंगे, बच्ची बड़ी होगी तो उसको हम वेबसाइट पे देख सकते हैं, और उसके जो है हम लोग उनसे कुछ पैसे नहीं चार्ज करते हैं, हम लोग खुद ही इसको सेल्फ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है हमारा ये। वाओ, क्या बात है सर। तो जब हम फोकस की बात करते हैं, फोकस की बात तो हम अंदर कर रहे हैं, बट एग्जीक्यूशन की बात हम आग से कर रहे हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट को सेव करने का जो ये हमने एक प्रोसेस बनाया है, इसमें हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। बेसिकली द एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी हैव टू talk about saving the environment and changing the climate, that climatic changes that are happening, उस पे हमको काम कैसे करना है, वो एग्जीक्यूशन से ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जीक्यूशन बहुत बड़ा पार्ट है Absolutely, sir. जिसके लिए हम लोग डिपार्टमेंट को भी कह रहे हैं, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को भी कह रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी कह रहे हैं, Right. और वो करना ही नहीं, हम लोग खुद करते हैं उसके लिए। Yeah. और इसमें जो है हम लोग ग्राउंड पे काम करते हैं। आज वहाँ पे जैसे जहाँ पे हमने जंगल लगाए हैं वहाँ पे टेक केयर करना जो है हमारा एक अपना राइट है। Absolutely. हम लोग पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। Right, right. तो क्या एक लास्ट मैसेज आप देना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को? मैं सबको यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि सभी लोग इसके लिए, एनवायरनमेंट के लिए जो है वो प्लांटेशंस करें, एनवायरनमेंट के लिए सब लोग जो है कंट्रीब्यूट करें, और अपना एक कमाई का कुछ हिस्सा जो है यदि हम कर नहीं सकते तो हम लोग उसमें कंट्रीब्यूट करें, और सोसाइटीज को लिए ट्रीज लगाएं, जो कि ट्रीज लगाना के लिए जो है नॉट ओनली फॉर अस बट इसके लिए बायोडाइवर्सिटी चेंज होती है। वहाँ पे तरह तरह के जितने भी पक्षी हैं, जितने भी जानवर हैं, उन सब के लिए वो फीड कर रही है। Absolutely, sir. ये बहुत बड़ा मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ। बैलेंस दैट विल बी मेंटेन्ड। या एनवायरमेंटली बैलेंस क्रिएट करना जो है एक इंसान का बहुत ज्यादा इसमें अहमियत रखता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। थैंक यू मैडम।